ताले के शहर में तोप की तैयारी। अलीगढ़ शहर जल्दी ही देश के पटल पर नई पहचान बनाने जा रहा है। वो क्यों होगा, वो कैसी पहचान होगी, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तालीम और ताले के लिए दुनिया भर में मशहूर अलीगढ़ में अब डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है। शनिवार को डिफेंस कॉरिडोर की पहली बैठक होनी है। बैठक में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के मंत्री सतीश महाना और संदीप सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा देश भर के 500 उद्यमी भी बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा तीनों सेनाओं के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कुछ विदेशी मेहमान भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 51 हेक्टेयर जमीन है, 177 करोड़ की लागत है। जो प्रस्ताव भेजा है उसके लिए शासन स्तर से धनराशि की व्यवस्था हो रही है। कर रहे हैं कि किसी प्रकार से तैयारी में कोई कमी न रह जाए। सारे विभाग लग गए हैं और डिफेंस के भी लोग और BEL भारत इंजीनियरिंग लिमिटेड जो नोडल है उसके भी लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। अलीगढ़ के होटल में बैठक के बंदोबस्त किए गए हैं। रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारी हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली से पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से चॉपर के जरिए पहुंचेंगे। कई अन्य VVIP भी हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जबकि सड़क मार्ग से भी VIP मूवमेंट होगी। बैठक को लेकर जिले के उद्यमियों के चेहरे पर भी खुशी साफ देखी जा सकती है। उद्यमियों को उम्मीद है कि डिफेंस कॉरिडोर कारोबार बढ़ाने में बेहद अहम होगा। उसके लिए हमारे उद्योगपतियों की हमने बैठक बुलाई, आज चर्चा की किस तरह से बात होनी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे हम अलीगढ़ के लिए और कितना रोजगार मिलेगा, डिफेंस में क्या क्या रहेगा, उसकी पूरी विस्तार से चर्चा हुई और बहुत पॉजिटिव चर्चा हुई। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर पर सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। भौगोलिक दृष्टि से अहम अलीगढ़ भारत को डिफेंस पावर बनाने में अहम साबित होने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अलीगढ़ से आलोक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए आपको बताते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर कहां से कहां बनेगा, कितना बनेगा, कितना निवेश होगा। देखिए, पहला कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के बीच बनाया जाएगा और दूसरा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनेगा, जिसके बारे में भी आपने रिपोर्ट में देखा। ये अलीगढ़ आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी और चित्रकूट में बनेगा। करीब 2.5 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलने की उम्मीद है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बहुत फायदा मिलेगा और इसके लिए 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह है डिटेल्स यूपी में बन रहे कॉरिडोर की। 20,000 करोड़ का निवेश। पहला जो कॉरिडोर है वो चेन्नई से बेंगलुरु के बीच, लेकिन जो दूसरा उत्तर प्रदेश में बनेगा। और इस कार्यक्रम में इस वक्त देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बात कह रही हैं। सीधा वहीं चलते हैं। प्रोडक्शन कर पाएंगे अगर आप उसी क्वालिटी के चीज प्रोड्यूस करते हैं, जरूर हम क्यों विदेश में देखेंगे, आप ही से खरीद भी लेंगे। इसीलिए वो एग्जीबिशन भी साथों साथ रखे हैं हम। मैं इस विषय में आपके सामने एक सच्चाई को रखना चाह रही हूं। भारतीय सेना के द्वारा ही पूरे मार्केट सपोर्ट हमको मिलना चाहिए। अगर ऑर्डर आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से नहीं मिलती, हम कहीं और नहीं देखते हैं। ऐसे मानसिकता में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि आजकल आपके प्रोडक्शन टेक्निक भी, क्वालिटी भी पूरे दुनिया में लोग मांग रहे हैं। आप सिर्फ भारतीय सेना का ऑर्डर्स के ओर देखते हुए पूरे दुनिया को बोल जा रहे हैं। मैं आपसे बहुत विनम्रता से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने आप भारत देश के सेना को सप्लाई करना चाह रहे हैं, उतना ही बाहर में मार्केट भी है। हमारे मिनिस्ट्री से आपको जितनी भी हैंड होल्डिंग का आवश्यकता है, मैं जरूर उसको एक्सटेंड करने के लिए तैयार हूं। यूपी कॉरिडोर में यूपी सरकार के द्वारा जितनी भी फैसिलिटी आपको मिल रही है, वो सब के साथ हम भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, मगर जरूर एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ावा देना ही चाहिए, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी आपके पास है उतना क्वालिटी, और आप देख रहे हैं कि हर एक हमारे यूनिट कुछ ना कुछ विदेश में जो है कंपनी उनके साथ जोड़ रहे हैं। वो आसानी से जोड़ते नहीं, आपके पास क्वालिटी है इसीलिए वो जोड़ रहे हैं। मैं मानती हूं कि उस
जॉइंट वेंचर के साथ भारतीय सेना को सप्लाई करना, एयरफोर्स को सप्लाई करना, हाँ अहम बात है। इसीलिए हम इस बार एक कानूनन एक चेंज भी ले आ रहे हैं कि एक नेसेसिटी पैदा करने के बाद ही आप सप्लाई करने के लिए प्रपोजल देना है, ऐसा अभी तक था। हम अभी उसको बदला, नेसेसिटी हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे और उसके प्रकार जो भी उसके रास्ते पर चलते हुए जो खरीदारी करना है वो करते रहेंगे। मगर जहां हमने नेसेसिटी नहीं बोला, आप खुद बोल सकते हैं, सुओ मोटो बोल सकते हैं, मेरे पास ये चीज है, आपने नेसेसिटी जताया नहीं, मगर ये मेरे पास है, क्या बोले, अलीगढ़ इनोवेटिव मैन्युफैक्चरर्स, इनोवेशन के द्वारा मेरे पास ये आइटम है, क्या आप खरीदेंगे? ये आप खुद बोल सकते हैं सुओ मोटो। बोलने के बाद, ट्रायल और टेस्टिंग के बाद अगर वो ठीक ठाक है, हम 10 साल तक आपको ऑर्डर देने के लिए बरकरार रहेंगे। सो वचन देते हैं आपके टेस्ट वगैरह होने के बाद, चाहे वो आइटम हमारी तरफ से नेसेसिटी जताया नहीं तो भी सुओ मोटो आपके तरफ से वो आया तो हम उसको खरीदने के लिए कटिबद्ध हैं। इसीलिए मैं मानती हूं अलीगढ़ के इनोवेटिव माइंडसेट के द्वारा जो सालों से, सदियों से स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज आपके ताकत दिखाए और आपके लिए एक नाम अपने के लिए कमाए, उस ताकत को और उस इनोवेटिव कैपेसिटी को पूरे उपयोग करते हुए आप जितने भी आइटम्स हमें देंगे, हम उसको खरीदने के लिए तैयार है। मार्केट अश्योर्ड है। आमतौर पर पिछले 50 साल 60 साल में भारत में यही सुनने में आता था कि हम तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मगर पता नहीं कौन खरीदेंगे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपके सामने ये बात बोल रहे हैं कि प्लीज आप क्वालिटी चीज बनाओ, हम नेसेसिटी हम जताया नहीं फिर भी आपसे खरीदने के लिए, और 5 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, पूरे 10 साल, मिनिमम 10 साल के लिए खरीदने के लिए तैयार है। इसलिए अलीगढ़ के इंडस्ट्री के लिए ये शुभ संदेश देते हुए, और अभी एक शुरुआत हुआ है श्रृंखला इन्वेस्टमेंट इधर ले आने के लिए, आज हमारे मंत्रालय से। तो देखिए आपने, रक्षा मंत्री बता रही है कि अगर हमने नहीं भी मांगा है, हमने किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं भी जताई है और आपने वो चीज़ बनाई है, आपको लगता है कि वो बेहतर है, तो आप उसे ऑफर करिए, हम उसे खरीदेंगे। ये अपने आप में वाकई नई बात है।